संघ का प्रचारक बनना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। कुछ लोग घर छोड़ते हैं धन प्राप्ति के लिए, कुछ लोग घर छोड़ते हैं ज्ञान प्राप्ति के लिए, कुछ लोग घर छोड़ते हैं यश प्राप्ति के लिए, लेकिन संघ के प्रचारक घर छोड़ते हैं सबल भारत बनाने के लिए, संपन्न भारत बनाने के लिए, स्वस्थ भारत बनाने के लिए, स्वच्छ भारत बनाने के लिए, साक्षर भारत बनाने के लिए। बहुत से लोग घर छोड़ते हैं मोक्ष प्राप्ति के लिए, बहुत सारे लोग घर छोड़ते हैं स्वर्ग में जाने के लिए, बहुत सारे लोग घर छोड़ते हैं जन्नत में जाने के लिए, बहुत सारे लोग घर छोड़ते हैं बच्चों की अच्छी परवरिश के लिए। लेकिन संघ के प्रचारक अपना घर, मकान, दुकान, खेत, खलिहान सब कुछ छोड़ देते हैं समृद्ध भारत बनाने के लिए, सशक्त भारत बनाने के लिए, सुरक्षित भारत बनाने के लिए, समावेशी भारत बनाने के लिए, स्वावलंबी भारत बनाने के लिए। बहुत सारे लोग घर छोड़ते हैं करोड़पति और अरबपति बनने के लिए, बहुत सारे लोग घर छोड़ते हैं सांसद विधायक बनने के लिए, लेकिन संघ के प्रचारक अपना घर, मकान, दुकान, खेत, खलिहान छोड़ते हैं स्वाभिमानी भारत बनाने के लिए, संवेदनशील भारत बनाने के लिए, समरस भारत बनाने के लिए, शाश्वत भारत बनाने के लिए और समर्थ भारत बनाने के लिए। बहुत सारे लोग घर छोड़ते हैं अपना बिजनेस व्यापार बढ़ाने के लिए, बहुत सारे लोग घर छोड़ते हैं बड़ी बड़ी कोठी बनाने के लिए, बड़ा फार्म हाउस बनाने के लिए, लेकिन संघ के प्रचारक घर छोड़ते हैं जातिवाद मुक्त भारत के लिए, भाषावाद मुक्त भारत के लिए, क्षेत्रवाद मुक्त भारत के लिए, पंथवाद मुक्त भारत के लिए। बहुत सारे लोग घर छोड़ते हैं ऐशो आराम के लिए, समाज घर परिवार छोड़ देते हैं, उनको घर का टेंशन नहीं लेना। लेकिन जो संघ के प्रचारक घर छोड़ते हैं वो उनका लक्ष्य होता है भारत को भ्रष्टाचार मुक्त बनाना, भारत को अपराध मुक्त बनाना, भारत को नशा मुक्त बनाना, भारत को अलगाववाद मुक्त भारत बनाना, आतंकवाद मुक्त भारत बनाना, धर्मांतरण मुक्त भारत बनाना, घुसपैठ मुक्त भारत बनाना, अपराध मुक्त भारत बनाना। बहुत सारे लोग अपने माता पिता का सपना साकार करने के लिए घर छोड़ते हैं, लेकिन संघ के प्रचारक घर छोड़ते हैं वीर सावरकर जी का सपना साकार करने के लिए, गुरु गोलवलकर जी का सपना साकार करने के लिए, बाबा साहब अम्बेडकर का सपना साकार करने के लिए और डॉक्टर हेडगेवार जी का सपना साकार करने के लिए। बहुत सारे लोग तो अपने गर्लफ्रेंड का सपना साकार करने के लिए घर छोड़ देते हैं, लेकिन संघ के प्रचारक घर छोड़ते हैं छत्रपति शिवाजी महाराज का सपना साकार करने के लिए, गुरु गोविंद सिंह जी का सपना साकार करने के लिए, आचार्य चाणक्य का सपना साकार करने के लिए। इसलिए मैं कहता हूं संघ का प्रचारक बनना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। यदि आप थोड़ा सा भी सक्षम हैं, आपके पास अगर इतनी व्यवस्था है कि अपने आसपास आप कुछ लोगों को इकट्ठा कर सकते हैं, तो अपने आसपास, अपने पार्क में, अपने गांव में, अपने मोहल्ले में एक संघ की शाखा लगाइए। वहाँ किसी संघ के प्रचारक को बुलाइए, संघ के प्रचारक को अपने घर बुला के भोजन कराइए और खुद अपने स्वयं संघ की शाखा में जाना शुरू करिए। संघ को समझना है तो संघ की शाखा में जाना ज़रूरी है। संघ को समझना है तो संघ का जो गीत है ना, नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि, उसको खुद भी पढ़िए, खुद भी याद करिए, अपने बच्चों को भी याद कराइए। मैं तो पहले भाई कई बार कह चुका हूँ कि भारत के सभी स्कूलों में अगर संघ का जो गीत है नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि, इसको अनिवार्य कर दिया जाए तो बच्चों में राष्ट्रवाद की भावना बहुत मजबूत हो जाएगी। अभी ये केवल संघ की शाखाओं में गाया जाता है, संघ के कार्यक्रमों में गाया जाता है, लेकिन इतना अच्छा गीत ये तो सभी स्कूलों में अनिवार्य होना चाहिए, चाहे उत्तर का स्कूल हो, चाहे दक्षिण का हो, चाहे पूरब का हो, चाहे पश्चिम का। इसलिए मैं माननीय प्रधानमंत्री, गृहमंत्री और भारत के सभी मुख्यमंत्रियों से हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूँ कि जो संघ का गीत है नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि, इसको आप 8वीं तक स्कूलों में अनिवार्य करिए। जो राइट टू एजुकेशन है ना, उसमें कुछ चीज़ें अनिवार्य करनी पड़ेगी, जैसे योग अनिवार्य करना पड़ेगा। हमारे एक किताब चलनी चाहिए हमारे पूर्वज, जिसमें हमारे 500 के आसपास हमारे बहुत महान पूर्वज हैं, उनको उसमें पढ़ाना चाहिए। 500 हमारी वीरांगना माताएँ हैं, हमारी महान विदुषी माताएँ हैं, तो उसमें उनको भी पढ़ाना चाहिए। इसके साथ साथ संघ करता क्या है, संघ चाहता क्या है, गुरु गोलवलकर जी क्या चाहते थे, या डॉक्टर हेडगेवार ने संघ की स्थापना क्यों किया था, उनका लक्ष्य क्या है, ये भी स्कूलों में पढ़ाना चाहिए। आपके लिए मैं आपसे आग्रह ये कर रहा हूँ, इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। और एक बार, एक सप्ताह के लिए, मात्र एक सप्ताह के लिए, आप किसी भी पार्टी से जुड़े हैं कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप बीजेपी से जुड़े हैं या कांग्रेस से जुड़े हैं या सपा से हैं या बसपा से हैं, आरजेडी से हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता किसी पार्टी से। बस एक सप्ताह के लिए संघ की शाखा में जाइए, वहाँ खुद महसूस करिए कि वहाँ सिखाया क्या जाता है, वहाँ पढ़ाया क्या जाता है। आप खुद नहीं जा पा रहे, आप नौकरी में व्यस्त हैं, अपने बिजनेस व्यापार में व्यस्त हैं, तो कोई बात नहीं, अपने बच्चों को एक सप्ताह के लिए भेजिए। आपके बच्चे जो प्राइमरी में हों, जूनियर में हों, या ग्रेजुएशन कर रहे हों, या कुछ भी कारोबार का धंधा बिजनेस व्यापार कर रहे हैं, उनको एक सप्ताह के लिए आप संघ की शाखा में भेजिए। फिर आपको पता चलेगा कि संघ का प्रचारक बनना कितना मुश्किल है,
फिर आपको पता चलेगा संघ के प्रचारक कितना त्याग करते हैं। वो अपने माता पिता को छोड़ते हैं, अपना परिवार छोड़ते हैं। वो भी चाहते तो शादी करके एक अच्छी ज़िंदगी जी लेते, लेकिन नहीं, वो भारत माता के लिए अपना सब कुछ छोड़ते हैं। लोग अपनी माता के लिए सब कुछ नहीं छोड़ पाते और संघ के प्रचारक भारत माता के लिए सब कुछ छोड़ देते हैं। लोग अपनी माता के लिए मकान नहीं छोड़ पाते, व्यापार नहीं छोड़ पाते, घर नहीं छोड़ पाते। अपनी माता के लिए बहुत सारे लोग तो आजकल बुजुर्ग आश्रम भी चल रहे हैं, ओल्ड एज होम शुरू हो चुके हैं, लोग अपनी माता को ओल्ड एज होम में भेज रहे हैं। और संघ के प्रचारक भारत माता के लिए अपना मकान, दुकान, खेती खलिहान, उद्योग, व्यापार, अपना सारा का सारा छोड़ के सब कुछ संघ के प्रचारक बनते हैं। तो इसलिए संघ को समझना है तो या तो कुछ पुस्तकें पढ़िए, बंच ऑफ थॉट्स पढ़िए, या और भी बहुत सारी पुस्तकें हैं। लेकिन सबसे अच्छा है आप अपने मोहल्ले में, अपने वार्ड में एक संघ की शाखा शुरू करिए और वहाँ जो आपके जिला प्रचारक हैं, आपके विभाग प्रचारक हैं, आपके क्षेत्र प्रचारक हैं, आप थोड़ा कोशिश करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। एक बार उनसे मिलिए, उनसे मिल के संपर्क करिए, अपने कोशिश करिए कि अपने मोहल्ले में, अपने वार्ड में एक शाखा शुरू कर सके। बहुत बड़ा कल्याण हो जाएगा, देश का बहुत बड़ा भला हो जाएगा। शायद आपको समझ में नहीं आ रहा है कि संघ नहीं होता तो भारत का क्या होता। शायद आपको समझ में नहीं आ रहा है कि संघ ने क्या क्या किया, देश के लिए किया है और किस किस फील्ड में किया है। संघ नहीं होता तो करोड़ों लोग कन्वर्ट हो चुके होते। संघ नहीं होता तो भारत अराजकता की तरफ अब तक बढ़ चुका होता। हालांकि अभी खतरा कम नहीं हुआ है, बहुत कुछ खतरा है, लेकिन आज जो भारत है उसमें संघ का बहुत बड़ा योगदान है। लेकिन वो क्या है, कैसे है, वो जानने समझने के लिए आपको केवल मैं आपको सब कुछ नहीं बताना चाहता हूँ, ना आपको बता सकता हूँ। इसके लिए तो आपको बाकायदा वहीं जाना ही पड़ेगा। यह संघ की शाखा अगर चल रही है तो वहाँ जाइए, और संघ की शाखा नहीं चल रही है तो शुरू करिए। और एक बात और भी याद रखिए, संघ की शाखा शुरू करने के लिए कोई 20-50 लोगों का एक साथ होना ज़रूरी नहीं है। संघ की शाखा 2 लोग मिलकर शुरू कर सकते हैं। एक बार 2 लोग मिलकर शुरू करेंगे अपने आसपास के पार्क में, अपने गाँव में, अपने मोहल्ले में, तो 2 से 3 होंगे, 3 से 4 होंगे, 4 से 5 होंगे, 5 से 10 होंगे, 10 से 20 होंगे, 20 से 50 होंगे। ये मैं गारंटी लेता हूँ। एक बार आपने शुरू कर दिया, केवल आपको थोड़ी हिम्मत बढ़ानी है। एक बार आपने अपने मोहल्ले में, अपने गांव में, अपने वार्ड में शुरू किया तो देखते देखते 6 महीने के अंदर 1 से 11, 11 से 121 ये होना बहुत निश्चित रूप से हो जाएगा। तो मैं आपसे हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूँ, भारत के लिए, भारत की संस्कृति के लिए, भारत की परंपरा के लिए जो आप कर सकते आप भी करिए। भारत को सब कुछ ठीक करने का काम केवल संघ का नहीं है, केवल संघ के प्रचारक का नहीं है। वो तो अपना सब कुछ छोड़ के कर ही रहे। ये हमारा भी ये दायित्व है, आपका भी दायित्व है। इस देश के अगर अधिवक्ता चाहे तो बहुत बड़ा बदलाव आ सकता है। इस देश के अगर अध्यापक चाहे तो बहुत बड़ा बदलाव हो सकता है। अगर अध्यापक, अधिवक्ता, चिकित्सक, शिक्षक ये सब लोग मिल के थोड़ा थोड़ा प्रयास करें तो बहुत बड़ा बदलाव हो सकता है। लेकिन उस प्रयास की शुरुआत होगी संघ की एक शाखा शुरू करने से। तो एक बार कोशिश करके देखिए, एक बार अपने आसपास के, अपने तहसील के, अपने ज़िले के, अपने क्षेत्र स्तर के जो संघ के प्रचारक हैं उनसे संपर्क करने की कोशिश करिए। उनको अपने घर पे बुलाइए, उनसे चर्चा करिए। वो आपको खुद गाइड भी कर देंगे कि आप उसके आगे आगे क्या कर सकते हैं, और इस काम को शुरू करिए। देखिए कितना आनंद आएगा और आपको खुद बदलाव महसूस होगा, आपको खुद गर्व महसूस होगा कि हाँ, आपने एक बड़ा अच्छा काम शुरू किया है। संघ से जुड़ने के बाद आपके जीवन में बदलाव आएगा, आपके परिवार के जीवन में बदलाव आएगा, आपकी सोच बदलेगी, आपके घर की संस्कृति बदलेगी। आप खुद, अगर आपके घर में कई सारी समस्याएं आ रही होंगी तो उसका धीरे धीरे समाधान भी अपने आप शुरू हो जाएगा। ये मैं पूरे दावे के साथ कह सकता हूँ, ये पूरी गारंटी के साथ कह सकता हूँ। तो एक बार संघ के किसी प्रचारक से मिलिए और अपने क्षेत्र में संघ की शाखा शुरू करिए।